हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सविता शर्मा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आजकल धूप का मज़ा बहुत अच्छा है। देखो धूप कितनी खिल के निकली हुई है और ठंड थोड़ी सी कम हो गई है। और फ्रेंड, इसके साथ ही आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन घर में थोड़ा सा ऐसा कुछ हो गया था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैंने पहले अपने ब्लॉग में बताया था कि 2025 का जो शुरुआत थी वो मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि दो सिस्टर हैं जिनके हस्बैंड 3-4 दिन के अंदर दोनों के एक्सपायर हो गए थे आगे पीछे। तो ये हमारे लिए बहुत बुरा टाइम था और इस कारण हम सब उसी में थोड़ा सा बिज़ी हैं, क्योंकि एक नहीं दो सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है और इसीलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो थोड़ा सा आज टाइम मिला तो मैंने कहा आपके साथ बातें शेयर की जाए। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आज टाइम निकाल के ब्लॉग बना रही हूँ। साथ में फ्रेंड आजकल अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं फाइनल, तो उनको भी टाइम देना है और घर के काम तो चलते ही रहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं और फ्रेंड उनके साथ सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रात को जब सोने का टाइम होता है तब वो इतनी आवाज़ें करते हैं, सोने नहीं देते और मुझे सारी रात बच्चों की नींद का और हस्बैंड की नींद का ध्यान रखना होता है कि भाई सुबह इन सबको भी जल्दी जाना होता है। तो मेरे 2:30-3 बजे तो मुझे उनके साथ लग जाता है कि उनके लिए पिंजरे लगाओ और उनको पकड़ो। कल रात मैंने 4 चूहे पकड़े और अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, यानी ख़त्म नहीं हुए हैं। 4-5 मैं फेंक चुकी हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने और बहुत परेशान करते हैं, मुझे नहीं, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ जितने और भी फ्रेंड रहते हैं उन सभी के, और सभी के पता है चूहों ने नीचे से इतने बड़े बड़े दरवाजे काट दिए हैं और इतने बड़े बड़े होल कर दिए उन्हें काट काट के कि वो वहाँ से कहीं खिड़की से, कहीं दरवाज़ों के नीचे से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फ्रेंड बहुत परेशान है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में कितने चूहे हैं और मैंने कितने पकड़े हैं। क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे कि मैं चूहे पकड़ रही थी और फेंकने का काम उन्हीं का होता है, क्योंकि मुझे तो हाथ लगाते हुए डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत, जब वो उछल कूद से मचाते हैं तो बहुत डर लगता है। तो रात को उठा के मैंने हस्बैंड से ही बोला कि आप इन्हें फेंको और मैंने रात को ही उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई तो मेरे हस्बैंड हंस पड़े कि रात को भी तुम्हें अपने ब्लॉग के लिए ये चाहिए। तो अब फ्रेंड मैं कैसे दिखाती आप लोगों को, अगर मैं अपना अगर वो नहीं बनाऊंगी ब्लॉग तो कैसे पता चलेगा कि मैं सच्ची में चूहे पकड़ रही हूँ यहाँ पर। फ्रेंड ये देखिए, रात के 2:30-3 बजे हम ये चूहे उठा रहे हैं हमारे इसमें। ये देखिए इसमें तो 2-2 चूहे हैं जो इनको अभी उठाया है और एक इसके अंदर है, और ऐसे करके हमने 8-10 चूहे निकाले हैं और अभी घर में और भी हैं जो इधर उधर अभी छुपे हुए हैं। ये देखिए एक साथ 2-2 चूहे आ रहे हैं और इन्होंने हमारी नींद सब बेकार कर रखी है, आप खुद देखिए। तो बहुत दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही फ्रेंड आजकल मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है और अच्छा हो रहा है। थोड़ी सर्दी कम हुई है तो बेटर लग रहा है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी और हमारे यहाँ तो देखो खुला एरिया है थोड़ा सा, तो ठंड भी बहुत होती है। और लेकिन आज मौसम अच्छा हो रहा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा धूप थी लेकिन अब हवा भी चल रही है। और देखो मेरा आया है सब्जी वाला, सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है। और क्योंकि हमारे यहाँ सब्जी वाला 1-2 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर इन चीज़ों की थोड़ी सी परेशानी रहती है और लेकिन आ जाते हैं फिर भी। और कल अब देखते हैं कि बच्चों के खाने के लिए क्या बनाना है। सारा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है कि क्या करना है, क्या बनाना है, क्या करना है। बच्चे आते हैं, उन्हें जो बना के तो उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। सारा दिन दिक्कत रहती है कि जो बना लो। अभी भी मेरे फ्रिज में 10 चीज़ें रखी हुई हैं उनके पसंद का। अब उन बच्चों को 24 घंटे चाहिए कि तला भुना ये सब चीज़ें जो वैसे भी हेल्दी नहीं रहती। और मेरे दोनों बच्चे गेम्स में हैं और अच्छा खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ताकत वाली चीज़ें और अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। लेकिन वो उनके साथ साथ उन्हें तला भुना भी चाहिए, तो वो रोज़ बनाना पॉसिबल तो नहीं है।
और यही हमारे झगड़े होते हैं कि उनको जो भी चीज़ें बना के दे दो उनमें वो कमियां निकालते रहते हैं, और फिर यही दिक्कत, यही लड़ाइयाँ जो आपके घर में भी होती होगी कि ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। तो ये सब परेशानियाँ मैं झेलती रहती हूँ। और अब देखते हैं, अभी तो वो आएंगे 3-4 बजे तक आएंगे स्कूल से, तब तक देखती हूँ क्या बनाऊँगी आज उनके लिए। और मेरे लड़के को तो वैसे भी खाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। वो अभी 8th क्लास में है और वो अब अभी से खुद भी ट्राई करने लग गया है। वो थोड़ा थोड़ा मुझसे पूछता रहता है कि मम्मी ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है। तो मैं भी उसे बताती रहती हूँ, क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है खाने की कि जो कम से कम मैं पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। और जो उसे पसंद होता है तो वो और फैमिली में कोई नहीं खाता, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा उन्हें बताने लगी हूँ, क्योंकि सही है, बच्चों को आना चाहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि हर किस ये है कि बच्चों को अगर थोड़ा बहुत आ जाता है तो इमरजेंसी में आपके काम आता है, कि बच्चों को कभी किसी का मुंह ना देखना पड़े। और मेरे को लगता है कि बच्चों को हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे वो करे ना करे, लेकिन बच्चों को सब चीज़ें सिखानी चाहिए। और ये अच्छा रहता है क्यों। तो फ्रेंड, आज तो मैं इतना ही आपसे बात करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों में बातें भी समझ नहीं आ रही है आपसे क्या क्या शेयर करूँ। और आज बस ये है कि जो छोटी वाली सिस्टर थी जिनके अभी हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ अभी उन्हें, और आज उनकी एनिवर्सरी है। तो फ्रेंड, आज उनकी एनिवर्सरी है, और जो दूसरी सिस्टर है उनकी भी एनिवर्सरी 11 फरवरी की है। तो थोड़ा इन चीज़ों को लेकर परेशान है घर के सभी लोग, और देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं हुई हैं। और फ्रेंड, इसलिए थोड़ा सा मैं भी इन चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब रहती हूँ। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक आप मेरे इसको ब्लॉग को एंजॉय करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी बनाऊँ और आप लोग से शेयर करूँ अपनी बातें। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी से। तब तक के लिए मैं आपको बाय कहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पूरा वॉच करिए, स्किप ना करें। तो फ्रेंड, अभी इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।